दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए उस पर रोक के बारे में। आखिर ये पूरा मामला क्यों है, इस पर क्या क्या विरोध हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक क्यों लगा दी। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। 19 तारीख को अभी नेक्स्ट सुनवाई है, जिसमें पता चलेगा आखिर इस केस में और क्या होने वाला है। क्या ये केस यहीं समाप्त हो जाएगा या फिर नए रूल्स बनाए जाएंगे। तो आज की ये वीडियो किसी नतीजे को नहीं बल्कि सच्चाई और स्थिति को बताने के लिए है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब समझते हैं यूजीसी का नया नियम क्या था। यूजीसी देश की वो संस्था है जो तय करती है कि यूनिवर्सिटी में क्या रूल्स होंगे और क्या क्या बदलाव होंगे। हाल ही में कुछ नए नियम लाए गए जो शिकायत और कार्यवाही से जुड़े हुए थे। दरअसल सुनवाई से पहले कार्यवाही की आशंका थी और छात्रों के नियम और छात्रों के हित की लड़ाई के लिए कई जगह विरोध भी हुआ। अब चलिए इस बात को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर रोक क्यों लगाई इस नियम पर। दरअसल विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया की पावर से विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इन नियमों को बदला जाए ताकि समाज में भेदभाव न फैले और ये नियम सभी के लिए सामान्य हो। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि ये नियम सभी के लिए सामान्य होने चाहिए। इसमें जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है, इसलिए नियमों को बदलने के लिए गवर्नमेंट से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है। और महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी अंतिम फैसला नहीं है। कोर्ट में अभी ये मामला विचाराधीन है और अगली सुनवाई 19 फरवरी को रखी गई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और ज्यादातर विरोध प्रदर्शन में जनरल कैटेगरी सामने आई। यूजीसी के नए रूल्स को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु, हर जगह एक ही मांग हो रही थी कि नियम हो, निष्पक्ष हो और संतुलित हो। अब समझते हैं इन नियमों को क्या कहकर और क्यों लगाया गया था। इतनी अनलॉजिकल बात कही गई थी कि आप भी सुनेंगे तो आपको शायद हंसी आ जाए। जब यूजीसी के इन नए नियमों के लिए एक बिल पास हुआ तो उसमें कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और जनरल कैटेगरी के लोग सारी अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। एंड जनरल कैटेगरी के लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी को प्रताड़ित करते आए हैं, इसलिए उन्हें सामान्य सम्मान नहीं मिला। मतलब कितनी अनलॉजिकल बात है। जिस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी कैटेगरी से आते हो, जिस देश की राष्ट्रपति एससी कैटेगरी से आती हो, वहाँ पर ये कहकर ये नियम ला दिए जाते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एंड जनरल कैटेगरी वाले लोग हमेशा से प्रताड़ित करते हुए आए हैं एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वालों को। मतलब कितनी अनलॉजिकल सी बात को कहकर ये नए नियम ला दिए जाते हैं और समाज यानी सोसाइटी में जातिगत भेदभाव को कितना ज्यादा बढ़ावा मिलता है। देखिए, अगर इस बात को गहराई से समझा जाए तो ये बात बहुत सटीक है कि गलत कोई भी इंसान होता है, कोई जाति नहीं। और कानून किसी एक व्यक्ति पर लागू होता है, किसी पूरे समाज पर नहीं। इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए रोक लगाई है। ये नियम कुछ ऐसे थे कि कानून का दुरुपयोग होता और अगला व्यक्ति अगर बेगुनाह भी है फिर भी उसे सजा मिलती, और जिस व्यक्ति ने उसे बेगुनाही में भी फंसवाया है यानी झूठा केस लगवाया है, फिर भी उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होती, भले ही उसकी पहचान भी पता चल जाए कि उस व्यक्ति ने झूठा केस लगवाया है, लेकिन अगले व्यक्ति की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। इसलिए इन एक तरफा नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को है और फैसला तभी मालूम चलेगा आखिर इन नियमों में क्या क्या बदलाव आए हैं और नियमों को निष्पक्ष किया गया है या फिर से किसी एक पक्ष में रख दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय लिया है ताकि इन नियमों में सुधार हो सके और नियम निष्पक्ष बनाए जा सके। ना नफरत से चलता है, ना अफवाह से चलता है। देश चलता है संविधान और संतुलन से, ताकि सभी समाजों में समन्वय हो और सभी एक साथ मिलजुल कर रह सके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एंड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें करंट फैक्ट के साथ आपको रियल अपडेट मिल सके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।